कहानी चंदन का पेड़। एक जंगल में बहुत से चंदन के पेड़ थे। उन्हीं में से एक पेड़ पर एक अजगर रहता था। अजगर को चंदन के पेड़ की महक बहुत पसंद थी। एक दिन अजगर पेड़ से लिपट कर सो रहा था। उसी पेड़ के ऊपर की टहनी पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी उसके बच्चों के चहचहाने की आवाज़ से अजगर की आँख खुल गई। उसने चिड़िया से कहा, अरे चुप करा, इन बच्चों को चैन से मुझे सोने भी नहीं देते। तभी चिड़िया बोली, अजगर भाई, सोने के लिए तो रात बनाई गई है। दिन में सोने से अच्छा है आप जाकर कोई काम करो। यह सुनकर अजगर कहने लगा, तूने कभी अजगर को काम करते हुए देखा है क्या? हम तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोई शिकार फंस गया तो उससे हमारे 10 दिन का भोजन हो जाता है। यह सुनकर चिड़िया को थोड़ा सा डर लगा। भाई, तुम कहीं मुझे और मेरे बच्चों को खाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? अजगर यह सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, अरे तुम्हें खाने से मेरा क्या पेट भरेगा? वैसे भी मैं इतने छोटे जानवर का शिकार नहीं करता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कई दिनों से अजगर को कोई शिकार ही नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। अजगर बहुत भूखा था। इधर चिड़िया हर दिन अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जाती और लाकर अपने बच्चों को खिलाती। उसके बच्चे बहुत खुश होते थे। एक दिन जब चिड़िया दाना लेने जा रही थी, तभी अजगर ने सोचा, आज क्यों ना इसके दोनों बच्चों को खा जाऊं। इससे एक तो मेरा कुछ पेट भर जाएगा, दूसरे ये दोनों सारा दिन शोर मचाते रहते हैं, मैं उससे भी बच जाऊंगा। अजगर धीरे धीरे पेड़ की ऊंची डाली की ओर बढ़ने लगता है। उसे उन बच्चों पर तरस भी आ रहा था, लेकिन उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। दोनों बच्चों ने जब अजगर को अपनी ओर आते देखा तो वे सतर्क हो गए। अजगर जब सोता था तब चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को सिखा दिया था कि यह आलसी अजगर कभी भोजन ना मिलने पर तुम्हें खाने का प्रयास भी कर सकता है। इसीलिए तुम दोनों को उड़ना आना चाहिए। दोनों बच्चे बस मौका ढूंढ ही रहे थे। अजगर जैसे उनकी ओर लपका, दोनों बच्चे उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गए। सही पकड़ ना होने के कारण अजगर नीचे गिर गया। उसे काफ़ी चोट लगी थी। वह ढंग से हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं पास ही में चिड़िया का घोंसला गिरकर बिखर गया था। कुछ देर में चिड़िया दाना लेकर आई। उसने घोंसला टूटा हुआ देखा तो वह समझी उसके बच्चों को अजगर खा गया है। घोंसला भी नीचे पड़ा है। अजगर बच्चों को खाकर आराम से सो रहा है। ऐसा सोचकर वह उसके ऊपर जाकर बैठ गई और पीठ में चोंच मारने लगी। अजगर बेहोश पड़ा था। तभी चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ को देखा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। वह उड़कर उस डाल पर बैठ गई, लेकिन अब उनका घोंसला पूरी तरह टूट चुका था। तभी अजगर को होश आ गया। वह अपने किए पर पछता रहा था। अजगर बोला, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं कई दिनों से भूखा था। जब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो तुम्हारे बच्चों को खाने का विचार मेरे मन में आया। मुझे माफ़ कर दो और वापस इसी पेड़ पर आ जाओ। तभी चिड़िया ने कहा, नहीं, अब मैं वहाँ नहीं आ सकती। अब मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है।
कहीं फिर से तुम्हारा मन बदल गया तो क्या होगा? यहाँ तो मेरे बच्चे जाग रहे थे। अगर रात में तुम इनके पास आते तो ये बेचारे सोते हुए ही तुम्हारा भोजन बन जाते। अजगर ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिड़िया अब उसके झांसे में नहीं आई। उसने दूसरे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। वह पेड़ नदी के दूसरे किनारे पर था, जहां अजगर पहुंच नहीं सकता था। इधर अजगर कुछ ही दिन में भूख से मर गया। अजगर के मरते ही शिकारियों को पता लग गया। वे उन चंदन के पेड़ों को काट कर ले गए। दूसरों का बुरा सोचने वालों का खुद ही बुरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।